नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवाजी के फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म का सार संग्रह का प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2022 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का हमने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 1 से 9 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पेज नंबर 10 से पेज नंबर 20 तक कंप्लीट करेंगे। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत एवं विश्व का भूगोल जो 2022 के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सब में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 10 से। देश में 562 रियासतों को एकत्रित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण करने का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? वल्लभ भाई पटेल। किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? लाला लाजपत राय। किस वर्ष में भारत की वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की? 1905। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों की विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। दिल्ली दरबार में कब किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा? 1911 में। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जयंती किस महीने में महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में कब आयोजित होने वाला समारोह है? अक्टूबर। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? एनी बेसेंट। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष। संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 129। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? 75। भारतीय संवैधानिक न्यायविद फली एस नरीमन की आत्मकथा है बिफोर मेमोरी फेट्स एंड ऑटोबायोग्राफी। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने रिट जारी की जा सकती है? 5। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है अखिल भारतीय सेवाएं। किस भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भाग 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78। मौलिक कर्तव्य नहीं है चुनाव के दौरान मतदान करना। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं 19। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? लगातार 6 महीने। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? संस्कृति मंत्रालय। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपये। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? BR अम्बेडकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? भारत के राष्ट्रपति को।
विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद के सदस्य द्वारा चयनित। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संशोधन प्रक्रिया से है? अनुच्छेद 368। किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? महाराष्ट्र। किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? महाराष्ट्र। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भारत में किस मानक साधन के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं? ईवीएम द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है? अनुच्छेद 14। एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है 60 से 500। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को लिया गया है अमेरिका। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था 2002 में। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक जारी रहेगी? 5 साल तक। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 40। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गृह मंत्रालय। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि अपनी आयु पूरी नहीं कर ली हो 35 वर्ष। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग का जिक्र है? अनुच्छेद 37। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा जहां जहां से चुनाव लड़ा जा सकता है 2 जगह से। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया था? अर्जुन मुंडा ने। संविधान आदेश विधेयक ये अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है 2022 का। 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया था? अर्जुन मुंडा ने। भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? 14 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सेशन। भारतीय संविधान में ब्रिटेन का संविधान से ही ली गई है संसदीय सरकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में है? वित्त आयोग। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था? 3। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है कुलीन तंत्र। भारतीय संविधान ने संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है दक्षिण अफ्रीका। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? समता का अधिकार। राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है अध्यक्ष द्वारा। संसद का सूत्र शुरू होता है प्रश्नकाल से। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 23।
भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितना वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44। अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए हैं? 17। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य नहीं होंगे 20 से अधिक। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य नहीं होंगे 20 से अधिक। किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है समापन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था 1976। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है संघवाद। भारत में कितने स्तर के न्यायालय हैं? 3। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत है एक गणतंत्र। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। इसे कहता है न्यायिक समीक्षा। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा से संबंधित है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। विनियोग विधेयक 2022 से 24 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? कर्नाटक। संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। अनुच्छेद 168 से 212 तक भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का होगा कर्तव्य। अन्य राज्यों के साथ साथ इन राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A D के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल विषय शामिल है 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। 1922 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है? 73वें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 15। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित किया गया था? 2021। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है? 73 और 74। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप हुआ संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 280। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 280। किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 212 बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। 18 वर्ष।
भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, शांतिपूर्वक और निरायु सम्मेलन का। भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम। किस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया? 2004 में। किस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया है? 2004। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है मौलिक कर्तव्यों। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? P.K. थुंगन समिति। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ कितने अनुच्छेद है? 448। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है। पहला, पंचायती राज संस्थाओं में 73 संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत में किन राज्यों में कितने स्तर की पंचायती राज संरचना है? 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध का प्रावधान है? अनुच्छेद 23। बिहार के पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितने आरक्षण दिया जाता है? 50%। कोई पार्टी लोकसभा चुनावों में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों में से कम कितना प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। 6। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार किए गए कहा जाता है? USSR। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि विधि आयोग सूचना के अधिकार के अधिकारी के समकक्ष दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। यह आदेश देने वाले न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ और A.S. बोपन्ना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय जा सकता है। शहरी स्थानीय सरकार जो कितनी अधिक आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है भारत में महानगर के रूप में जानी जाती है? 10 लाख। कौन सा अभिप्राय उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्येक रूप से विचार किया जा सकता है? आरंभिक आधिकारिकता। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 84। कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों ग्राम परिषदों को दिया जाता है? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य योजना की घोषणा की थी जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों में किसको मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है? अस्पृश्यता। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? PV नरसिम्हा राव। कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के कितने से कम ना हो कि अनुसूचित जाति या जनजाति जैसे भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा? 1/3। किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है?
निषेध अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में कौन से बीच की आयु वाले लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि करना है? 11 से 14। मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86 संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। माता पिता या संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 पंचायतों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार था? 73। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? एकल नागरिकता। वित्त आयोग संविधान द्वारा अधिदेशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 280। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण, निषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? अनुच्छेद 243A। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में किसे शामिल करने की सिफारिश की? मौलिक कर्तव्य। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम शेट्टी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? 1। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि कितने सरपंच करते हैं? 1। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A। मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पेज नंबर 13। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश से संविधान में ली गई है? USA। संयुक्त राज्य अमेरिका। किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था? पीसा अधिनियम 1996। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21A। प्रारंभ में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14। राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत का उल्लेख मिलता है? भाग 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे? अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50। भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। किस वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई तथा इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना के युग का शुभारंभ हुआ था? 1950। पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्रीय बजट को किस शेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण रूप में भी जाना जाता है? यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 112। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966। कौन सा संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार गारंटीकृत है। 2002 में संविधान के 86वां संविधान संशोधन द्वारा
भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक था। कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? नगर पंचायत। भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के कितने से अधिक सदस्य नाम निर्देशित करते हैं? 2। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक मामलों में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21।